इब्रानियों अध्याय 9:1-10 पुरानी वाचा, जो सांसारिक तंबू के अनुष्ठानों पर केंद्रित थी और मसीह के माध्यम से नई वाचा के बीच एक विस्तृत तुलना प्रदान करता है। इसकी शुरुआत मोज़ेक कानून के तहत पहली वाचा की संरचना और अनुष्ठानों के वर्णन से होती है। सांसारिक तंबू एक पवित्र तंबू जिसका उपयोग इस्राएलियों ने जंगल में अपनी यात्रा के दौरान किया था, का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह तंबू दो भागों में विभाजित था, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान। सांसारिक तंबू एक प्राचीन तंबू संरचना जो दो खंडों में विभाजित है, पवित्र स्थान और सबसे पवित्र स्थान, जिसमें स्वर्ण लैंपस्टैंड, शोब्रेड की मेज और आंतरिक गर्भगृह को अलग करने वाला पर्दा जैसे जटिल विवरण हैं। पवित्र स्थान तंबू का पहला भाग जिसमें चमकता हुआ सुनहरा दीवट, 12 रोटियों वाली एक मेज और पुजारी अपने पवित्र कर्तव्य निभाते हैं। सबसे पवित्र स्थान तंबू का आंतरिक गर्भगृह, अंदर वाचा का संदूक एक सुनहरा संदूक जिसमें 10 आज्ञाओं की पत्थर की गोलियां, हारून की उभरी हुई छड़ी और मन्ना का एक घड़ा है, जिसमें करूबों की मूर्तियां हैं जो दया के आसन को ढक रही हैं। प्रायश्चित के दिन महायाजक विस्तृत वस्त्र पहनकर बलि के रक्त का कटोरा लेकर लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए दया आसन पर चढ़ाते हुए सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। प्रतीकात्मक अनुष्ठान एक दृश्य जिसमें पुजारियों को पुरानी वाचा के अनुष्ठानों को पूरा करते हुए दिखाया गया है। बार बार पशु बलि और चढ़ावे का प्रदर्शन किया गया है, जो इन कृत्यों की अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। नई वाचा में परिवर्तन परम महायाजक के रूप में यीशु का प्रतिनिधित्व एक चमकती वेदी के सामने खड़े होकर अंतिम और पूर्ण बलिदान के रूप में अपना खून चढ़ाते हुए पुरानी वाचा को नए से अलग करते हुए। नई वाचा का स्वर्गीय दर्शन एक प्रतीकात्मक छवि जिसमें सांसारिक तंबू पृष्ठभूमि में लुप्त हो रहा है, अग्रभूमि में एक उज्ज्वल यीशु के साथ पुरानी वाचा की पूर्ति और नए की स्थापना पर जोर दिया गया है। यीशु महायाजक के रूप में यीशु मसीह को महायाजक के रूप में, जो एक भव्य स्वर्गीय अभयारण्य में खड़ा है, जो चमकती रोशनी से घिरा हुआ है, जो उसकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। उन्होंने चमकदार सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, अपने हाथों में अपने खून से भरा एक सुनहरा प्याला रखा है, जो अंतिम बलिदान का प्रतीक है। यीशु महायाजक के रूप में यीशु मसीह को महायाजक के रूप में, जो एक भव्य स्वर्गीय अभयारण्य में खड़ा है, जो चमकती रोशनी से घिरा हुआ है, जो उसकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। उन्होंने चमकदार सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, अपने हाथों में अपने खून से भरा एक सुनहरा प्याला रखा है, जो अंतिम बलिदान का प्रतीक है। मसीह अपना रक्त अर्पित कर रहा है। यीशु को स्वर्गीय पवित्र स्थान में अपना रक्त चढ़ाते हुए रक्त जीवंत और शक्तिशाली दिखना चाहिए, जो शाश्वत मुक्ति का प्रतीक है। यीशु को स्वर्गदूतों से घेरें जो आदर पूर्वक देख रहे हैं, इस क्षण की पवित्रता को उजागर कर रहे हैं। पुरानी वाचा बनाम नई वाचा, दो हिस्सों के साथ एक विपरीत छवि दिखाएं। एक तरफ पुरानी वाचा को दर्शाया गया है, जिसमें पुजारी जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, जो एक सांसारिक तंबू से घिरा हुआ है। दूसरे पक्ष को यीशु को स्वर्गीय अभयारण्य में अपना रक्त चढ़ाते हुए, जो नई वाचा की श्रेष्ठता को दर्शाता है। मसीह के रक्त से शुद्धिकरण, विश्वासियों के एक समूह को उज्ज्वल शुद्ध भावों के साथ चित्रित, क्योंकि वे मसीह का शुद्ध करने वाला रक्त प्राप्त करते हैं। उनके ऊपर मसीह के रक्त का एक प्रतीकात्मक प्रवाह स्वर्गीय अभयारण्य से उतरता है, जो उनकी अंतरात्मा और आत्मा की सफाई का प्रतिनिधित्व करता है। मसीह की मृत्यु की आवश्यकता, मृत्यु द्वारा वसीयत के सक्रिय होने की अवधारणा का वर्णन। नई वाचा का प्रतीक एक स्क्रॉल दिखा, जिसकी पृष्ठभूमि में मसीह की एक छायादार आकृति है, जो वाचा को प्रभावी बनाने के लिए उनके बलिदान की आवश्यकता पर जोर देती है। मसीह का बलिदान सर्वदा के लिए।
सभी के लिए एक बार शिलालेख के साथ क्रूस पर यीशु को दिखाते हुए एक छवि उसे एक चमकदार आभा से घेरें जो उसके बलिदान की अंतिमता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। नीचे उनके पुनरुत्थान की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक समयरेखा, इस बात पर जोर देते हुए कि यह एक बार का शाश्वत कार्य था। मसीह की वापसी की प्रत्याशा। विश्वासियों के एक शांत आशापूर्ण दृश्य को जो आकाश की ओर देख रहे हैं, जिसमें यीशु बादलों से उतरकर मुक्ति ला रहे हैं। छवि को मसीह की वापसी की प्रत्याशा और खुशी को व्यक्त करना चाहिए। जैसे ही वह निकट आता है, प्रकाश बादलों के माध्यम से टूट जाता है।